अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनालिटी साइकोलॉजी, लेक्चर नंबर 19, जो कि है मैस्लोज थ्योरी। अब यहाँ पे बात हो रही है सबसे पहले ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट की। ह्यूमनिस्टिक व्यू पुट्स द एम्फेसिस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, फ्री चॉइसेस और पर्सनल ग्रोथ एक्सपीरियंस। ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो हमारी अपनी चॉइसेस पे बेस करता है, जो हम खुद चूज़ करते हैं। वी मेक वॉलंटरी चॉइसेस। अब ह्यूमनिस्टिक का अजम्पशन ये था कि ह्यूमन नेचर जो है बाय बर्थ अच्छी होती है, ठीक है, उनकी नेचर अच्छी होती है, लेकिन व्हाट मेक्स देम एग्रेसिव और एबनॉर्मल इज़ दैट देयर सोसाइटी, उनका इन्वायरमेंट है जो उनको एग्रेसिव बनाता है। बाय बर्थ तो हर इंसान, हर इंडिविजुअल अच्छा होता है, लेकिन जो उनकी सोसाइटी, इनको इन्वायरमेंट बाद में मिलता है, वो उनको एग्रेसिव बना देता है। अब यहाँ पे है अब्राहम मैस्लो की थ्योरी, जो बात हम करेंगे। अब यहाँ पे उसने एक हायरार्की ऑफ नीड्स जो थी वो प्रेजेंट की थी, जो कि फिजियोलॉजिकल नीड सबसे लोएस्ट, सबसे बॉटम पे है, और फर्स्ट स्टेप है, और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है सबसे हाईएस्ट और एट द टॉप ऑफ द पिरामिड है। सबसे पहले एन इंडिविजुअल मस्ट मीट। अब उन्होंने यहाँ बात की कि इंडिविजुअल जो है वो जब ये नीड्स फॉलो करता है तो सबसे जो बेसिक नीड है, जो कि फिजियोलॉजिकल नीड है, वो फुलफ़िल करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम बेसिक नीड फुलफ़िल करेंगे, उसके बाद ही हम लोग हायर नीड पे जाएंगे, विच इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब द ट्रायंगल और पिरामिड हैज़ द ब्रॉड, ये जो पर पिरामिड है इसकी बात उन्होंने की है कि इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व आर फुलफिलिंग बेसिक नीड्स। ठीक, वही बात कि सबसे पहले बेसिक नीड आप फुलफ़िल करेंगे और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे हाईएस्ट पे जाएंगे, जो कि सबसे हाईएस्ट है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और बहुत कम लोग जो हैं उस तक पहुंचते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इन्वॉल्व इन फुलफिलिंग द नीड्स एट द लोअर लेवल एंड फिर यहाँ पे वही बात की है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बेसिक नीड तो फुलफ़िल कर लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम हैं जो कि हाईएस्ट पे पहुँचते हैं। फिर यहाँ पे उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पॉइंट्स दिए हैं, ये नीचे डिस्कस हुए हुए हैं, तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उसका बायोलॉजिकल स्केच है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो बॉर्न हुआ था 1 अप्रैल को इन ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, और उसके पेरेंट्स जो थे अब्राहम मैस्लो के, बहुत अनएजुकेटेड थे, जूइश इमिग्रेंट्स थे फ्रॉम रशिया, लेकिन वो उसको बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट करते थे, वो चाहते थे कि वो सक्सेसफुल हो। फिर यहाँ पे जो है इस पैराग्राफ में उन्होंने अब्राहम मैस्लो के बारे में थोड़ा बताया, और उनकी कुछ बुक्स हैं। एज अ मेंबर ऑफ द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ही वाज द प्रेसिडेंट, ये आप याद कर लीजिएगा, जो कि प्रेसिडेंट था वो किसका, डिवीजन ऑफ पर्सनालिटी का, सोशल साइकोलॉजी का, एंड वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंटायर एसोसिएशन। और एक और बात यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है कि वो फाउंडिंग एडिटर था किन दो चीज़ों का, एक जर्नल ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एंड जर्नल ऑफ ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। फिर यहाँ पे उसकी बुक्स के नेम्स हैं। अच्छा, बेसिक टेनेंट्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। अब ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी किस चीज़ को रेफ़र करता है, थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी। फिर बात है एग्जिस्टेंशियल फ़िलासफ़ी जो थी वो किससे कंसर्न थी, एक मैन से, एक ऐसे इंडिविजुअल से जिसकी यूनिक प्रॉब्लम्स, उसका यूनिक प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मैन जो है वो लिटरली वन हु एग्जिस्ट एज बीइंग इन द वर्ल्ड कॉन्शियसली एंड पेनफुली अवे। मतलब कि एग्जिस्टेंशियल फ़िलासफ़ी जो थी वो एक इंडिविजुअल के साथ और उसकी प्रॉब्लम्स के साथ कंसर्न थी। नाउ द इंडिविजुअल एज एन इंटीग्रेटेड होल। अब यहाँ पे उन्होंने बात, इब्राहिम मैस्लोज वर्जन ऑफ इट इज़ दैट, अब उसका ये कहना था कि इंडिविजुअल को है पूरा स्टडी किया जाए, मतलब कि द इंडिविजुअल एज एन इंटीग्रेटेड होल। इंटीग्रेटेड होल से मुराद ऑल ओवर, पूरा। ये नहीं कि आप एक इंडिविजुअल को पीसेस में हाफ, या तो आप फॉर एग्जांपल आप उसका सिर्फ मेंटल एबिलिटी आप उसकी चेक करें, नहीं, आपने उसका साइकोलॉजिकल, मेंटल बिहेवियर, हर चीज़ एज एन इंटीग्रेटेड होल आपने उसको स्टडी करना है। तो उसका ये कहना था कि इंडिविजुअल मस्ट बी स्टडीज एज एन इंटीग्रेटेड, यूनिक एंड ऑर्गेनाइज्ड होल। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ इररिलेवेंस ऑफ एनिमल रिसर्च। अब एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने रिकॉग्नाइज़ किया था एक डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर में। अब उसने ये कहा था, यहाँ पे ये कहा गया है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एनिमल से ज़्यादा है, मोर देन दी एनिमल्स, और स्पेशल काइंड ऑफ एनिमल्स है।
और यहाँ पे इनका व्यू ये था कि जिस तरह के इस अप्रोच में ये है कि हम लोग एनिमल्स पे क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर हम अप्लाई करते हैं ह्यूमंस पे, तो ऐसा नहीं है। उसने ये कहा था कि हम ह्यूमंस पे ही अप्लाई करेंगे एक्सपेरिमेंट और फिर उन्हीं के ऊपर हम लोग। थर्ड पॉइंट जो है मैंस इनर नेचर। अब इनर नेचर की यहाँ बात हो रही है कि फ्रेड ने ये कहा था कि मैन जो है बेसिकली ईवल होता है उसका करेक्टर, और अगर हम अपनी ह्यूमन इम्पल्सेस पे कंट्रोल नहीं करते तो वो किसकी तरफ चला जाता है, डिस्ट्रक्शन की तरफ, हमारी अपनी डिस्ट्रक्शन और एज वेल एज दी अदर्स डिस्ट्रक्शन। ह्यूमनिस्टिक परस्पेक्टिव द ईविल डिस्ट्रक्टिव एंड वायलेंट फोर्सेस इन पीपल। अब यहाँ पे भी वही बात यही है कि ह्यूमनिस्टिक परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो ईविल डिस्ट्रक्टिव या फिर वायलेंट फोर्सेस जो है लोगों में वो किस तरह अराइज होती हैं, वो बैड इन्वायरमेंट सोसाइटी की तरफ से अराइज होती हैं, वो नेचुरली बाय बर्थ वो इस तरह का नहीं होता। ह्यूमन क्रिएटिव पोटेंशियल। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्रिएटिविटी की। हाँ, मोस्ट यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल ही स्टडीड। अब इब्राहिम मैस्लो ने जिन इंडिविजुअल्स को पढ़ा था उसमें उसने क्रिएटिविटी देखी थी, और ऐसी क्रिएटिविटी जो कि सिर्फ अब जैसे कि बुक्स कोई लिख रहा है या म्यूज़िक कोई गा रहा है या कोई पेंटिंग कर रहा है, ये चीज़ें नहीं, उसने क्रिएटिविटी उनके हर एक्ट में देखी थी जो कि नेचुरल था। मतलब क्रिएटिविटी ऐसे नहीं कि कोई स्पेसिफिक चीज़ करने से नज़र आए, लेकिन जो कि नेचुरल हो, तो उसने ये चीज़ इंडिविजुअल में देखी थी। एम्फेसिस ऑन साइकोलॉजिकल हेल्थ। अब यहाँ पे उसने ये कहा था स्टडी ऑफ बिहेवियर। इब्राहिम मैस्लो ने उन इंडिविजुअल्स को स्टडी किया था जो कि मेंटली हेल्दी थे, ठीक है, और ही पर्टिकुलरली स्ट्रांगली क्रिटिसाइज फ्रेड्स प्री ऑक्यूपेशन विद फ्रेड ने जैसे न्यूरोटिक और साइकोटिक इंडिविजुअल्स पे किया था, मतलब कि वो इंडिविजुअल्स जो कि मेंटली सही नहीं है, लेकिन इब्राहिम मैस्लो जो था वो हेल्दी लोगों के ऊपर जो है एम्फेसिस करने के लिए उसने ज़्यादा कहा था, मतलब उन लोगों को ज़्यादा चूज़ किया था जो बिल्कुल हेल्दी हों अपनी लाइफ में, उनका मोड ऑफ लिविंग, उनके लाइफ गोल्स बिल्कुल सही हों, हेल्दी हों। Now Maslow's hierarchical theory of motivation. Maslow believed that much of the human behavior can be explained by the individual's tendency to seek personal goal states that make life meaningful or rewardful. मीनिंगफुल एंड रिवॉर्डिंग। मोटिवेशनल प्रोसेसेस। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मोटिवेशनल प्रोसेसेस जो हैं वो क्या है, हार्ट है ऑफ हिज पर्सनैलिटी, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग एज अ वांटिंग एनिमल हु रेयरली। अब यहाँ पे उसने बात की है कि ह्यूमन का एक ऐसा स्टेट होता है उसको कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। एक इंडिविजुअल है, उसको चाहे कुछ भी हो जाए, उसको सारी चीज़ें भी मिल जाए, वो सेटिस्फाई नहीं होता। यहाँ पे उसने एग्जांपल दी, इफ निर्वाणा एग्जिस्ट इट इज़ टेम्पररी। अगर एक इंडिविजुअल को दुनिया की हर चीज़ ही मिल जाए उसके बावजूद उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो मैस्लो के सिस्टम में एज वन पर्सनल डिज़ायर इज सेटिस्फाइज अनदर सर्फेसेस टू टेक प्लेस। एक डिज़ायर उसकी फुलफ़िल होती है तो दूसरी जगह ले लेती है, मतलब उसको होता है कि दूसरी भी फुलफ़िल हो। इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन लाइफ दैट पीपल आर ऑलमोस्ट ऑलवेज डिज़ायरिंग समथिंग, कि एक इंडिविजुअल जो है हमेशा किसी ना किसी चीज़ की ख्वाहिश रखता है। अब यहाँ पे उसकी हायरार्की जो उसके दिए थे उसके बारे में बात हो रही है। सबसे पहले जो थी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स थी, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, सेल्फ इस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो सबसे हाईएस्ट थी और सबसे टॉप पे थी। अब यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड्स से ही अंदाज़ा हो रहा है बेसिक नीड्स वो जो हमारी फ़िज़िकल सर्वाइवल के लिए होती हैं, जैसे कि खाना पीना, ऑक्सीजन, एक्टिविटी, स्लीप, सेक्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड सेंसरी स्टिमुलस, मतलब हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं उसके बारे में यहाँ बात की गई है। फिर सेफ्टी नीड्स से ही नाम से अंदाज़ा होता है कि सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स इंडिविजुअल को ज़रूरत होती है उस चीज़ की। हैविंग फिजियोलॉजिकल नीड्स हैविंग सेटिस्फाइड एंड इंडिविजुअल बिकम्स कंसर्न विद द न्यू सेट जो कि है सिक्योरिटी नीड्स, जिसमें इंडिविजुअल को सिक्योरिटी की ज़्यादा नीड होती है। देन बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, दूसरों के साथ एक लव रिलेशनशिप बिल्ड करना, एफेक्शनेट रिलेशनशिप विद अदर्स और लॉन्ग रिलेशनशिप हो, जैसे कि उसकी फैमिली होगी और फ्रेंड्स हो गए, ये सारी। उसके बाद सेल्फ इस्टीम नीड्स, व्हेन वंस नीड फॉर बीइंग लव्ड एंड फॉर लविंग अदर्स हैव बीन रीजनेबली ग्रेटिफाइड देयर मोटिवेटिंग फोर्स डायमेंशंस। सेल्फ इस्टीम नीड्स के बारे में आगे, स्टीम फ्रॉम अदर्स जो कि इंक्लूड करता है प्रेस्टीज हो गया,
रिकॉग्निशन, एक्सेप्टेंस उसको मिले, उसको उसको देखा जाए, उसको अटेंशन दी जाए, ये स्टीम नीड्स हो गई हैं। और इन दिस केस पीपल नीड टू बी, इन लोगों को ये होता है इंडिविजुअल्स को कि उनको अप्रिशिएट किया जाए किसी भी काम में, जो कुछ भी वो करते हैं, ठीक है। दे मस्ट एक्सपीरियंस फीलिंग्स ऑफ वर्थ बिकॉज देयर कॉम्पिटेंस इज़ रिकॉग्नाइज, मतलब उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उनको वैल्यू दी जा रही है। और सबसे लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से मुराद ये है कि ऐसा डिज़ायर या ऐसी चीज़ जो आप हासिल करना चाहते हो, मतलब एज द डिज़ायर टू बिकम एवरीथिंग दैट वन इज़ केपेबल ऑफ बीइंग, मतलब कि ऐसा डिज़ायर जो आप, ऐसी आपके अंदर पोटेंशियल हो कि आप उस चीज़, उस मकाम तक पहुंचना चाहते हो, उस डिज़ायर, उस चीज़ को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहेंगे। द पर्सन हु हैज़ अचीव दिस हाईएस्ट लेवल प्रोसेसेस टूवर्ड्स द फुल यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि उसके टैलेंट्स, कैपेसिटीज़, पोटेंशियलिटीज़ वो यूज़ करे और उस हाई लेवल तक लेकर जाए और अपने गोल को अचीव करे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ द पर्सनस डिज़ायर फॉर, अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक इंसान का डिज़ायर है जिसमें वो अपने आप को इम्प्रूव करता है, ठीक है। हिज और हर डिज़ायर टू मेक एक्चुअल व्हाट ही इज़ एंड पोटेंशियली, मतलब कि उसका डिज़ायर कि वो क्या है, वो क्या कर सकता है, उसमें कितना पोटेंशियल है। So to self-actualize is to become the kind of a person one wants to become to, मतलब अगर आप सेल्फ एक्चुअलाइज इंडिविजुअल बनना चाहते हो तो आपको अपना पोटेंशियल, आपको अपनी टैलेंट्स, एबिलिटीज़ यूज़ करके अपने गोल्स अचीव करने हैं, तभी आप कहलाए जाओगे सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जनरेट्स फुलफिलमेंट बट इट ऑल्सो जनरेट्स फियर, मतलब उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में फुलफिलमेंट होती है, आपने अपना गोल फुलफिल करना है, लेकिन उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आपको डर भी होता है। वाई कांट ऑल पीपल अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? अब अकॉर्डिंग टू मैस्लो, most if not all mankind needs and seeks inner fulfillment. His own research led him to conclude that the impulses toward realizing one potentialities is both natural और necessary. अब अगर आप अपने आप की टैलेंट्स, एबिलिटीज़ जो है वो रिकॉग्नाइज करो, एक तो ये नेचुरल भी और नेसेसरी भी है, ठीक है। और ओनली अ फ्यू यूजुअली द गिफ्टेड एवर अचीव्ड इट। अब उस अब्राहम मैस्लो के थ्योरी से देखें तो उसने सिर्फ कहा था कि सिर्फ बहुत कम लोग होते हैं जो उसको अचीव कर सकते हैं, जो कि हैं लेस देन 1%, ठीक है। In part, he believed that this extremely unfortunate state of affairs exists because many people are simply, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपना पोटेंशियल नहीं रिकॉग्नाइज करते, उनको पता ही नहीं होता कि उनमें टैलेंट क्या है, उनकी एबिलिटीज़ क्या है, कुछ भी नहीं उनको पता होता। और वो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए होती और वो अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट करते हैं, उनको डर होता है इस चीज़ का, और इसी तरह वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइज जो उनके अंदर एक है वो उसको ख़त्म कर देते हैं, यूज़ नहीं करते। अब है मैस्लो मेटा मोटिवेशनल थ्योरी। अब मेटा मोटिवेशनल थ्योरी विच डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन बेसिक नीड्स और मेटा नीड्स के अंदर डिफरेंस बताया गया है, जहाँ पे बेसिक नीड्स से अंदाज़ा होता है जो कि हमारी बेसिक नीड्स हो गई, जैसे हंगर, हमें भूख लगती है, थर्स्ट, प्यास, अफेक्शन, सिक्योरिटी, सेल्फ इस्टीम, ये सारी हमारी बेसिक है। और मेटा नीड्स में क्या आ जाता है, जस्टिस आ जाता है, गुडनेस, ब्यूटी और ऑर्डर। अब द बेसिक नीड्स हैव अ हायरार्की बट मेटा नीड्स डू नॉट हैव। अब बेसिक नीड्स के अभी हमने ऊपर बात की, वहाँ पर एक पूरा डायग्राम था जिसमें बेसिक नीड्स से लेकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक हमने वो देखा, वो एक हायरार्की देखी, समझ लें एक लैडर थी जिसमें हमने पहले स्टेप को फुलफ़िल करना है, देन सेकंड, देन थर्ड और फिर 5 स्टेजेस हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि बेसिक नीड्स की एक हायरार्की है, लेकिन जो मेटा नीड्स है दे डू नॉट हैव अ हायरार्की, उनकी कोई हायरार्की नहीं है, बट रेदर दे आर इंस्टिंक्चुअल जस्ट लाइक, लेकिन वो उसी तरह नेचुरली अकर करते हैं जैसे बेसिक नीड्स। जैसे हमें भूख लगती है तो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसी तरह मेटा नीड्स भी जो हैं वो एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर हम उसको फुलफ़िल नहीं करेंगे तो इंडिविजुअल सिक हो जाएगा, अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो ज़ाहिर है हम बीमार हो जाएंगे। तो इसी तरह मेटा नीड्स भी जो है वो ज़रूरी है फुलफ़िल करना, अगर हम फुलफ़िल नहीं करते तो इंडिविजुअल सिक हो जाते हैं। ये आज का हमारा 19 लेक्चर कंप्लीट हुआ। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा।